तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रेजुएटी सैलरी के बारे में। तो कतर में अगर किसी भी कंपनी में काम करेंगे, सर्विस एंड करके आएंगे, क्या कैंसिल में आएंगे, तो कितना आपको ग्रेजुएटी सैलरी मिलता है, एक्चुअली से ग्रेजुएटी सैलरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग डिटेल्स बताने वाला हो। और आप लोग किसी भी कंपनी में 2 साल काम किया है, क्या 3 साल काम किया है, क्या 5 साल काम किया है, तो आपको ग्रेजुएटी सैलरी कितना मिलेगा वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो। इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हो वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का अनुसार को मिलता रहेगा। पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो ग्रेजुएटी सैलरी होता है वैसे सिर्फ सर्विस एंड करके आने के टाइम में आपको मिलता है। उससे पहले अगर छुट्टी में आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्या आप किसी भी टाइम में आप इमरजेंसी छुट्टी में आएंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आप जब कैंसिल में आएंगे, जब फाइनल आपको हिसाब निकास होगा तब आपको ग्रेजुएटी सैलरी मिलता है। लेकिन ग्रेजुएटी सैलरी मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ता है, तभी आपको ग्रेजुएटी सैलरी के लिए आप एलिजिबल होंगे, तभी आपको ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा। तो ये जो क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए जब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी और आपका साथ एक एग्रीमेंट पीरियड रहेगा। वो एग्रीमेंट पीरियड 1 साल का हो सकते, 2 साल का हो सकते, क्या 3 साल का हो सकते हैं, क्या 5 साल का भी हो सकते हैं। जो एग्रीमेंट पीरियड रहेगा वो एग्रीमेंट पीरियड आपको पूरा करना पड़ेगा, तब आपको ग्रेजुएटी सैलरी के लिए एलिजिबल होगा, तब आपको ग्रेजुएटी सैलरी आपको मिलेगा। तो एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में 5 साल काम किया है और आपका बेसिक सैलरी 1500 रियाल है, तो सर्विस एंड करके आएंगे, कैंसिल में आएंगे तो आपको ग्रेजुएटी सैलरी कितना मिलेगा, ये आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कतर में एक रूल्स है, उस रूल्स का मुताबिक आपको मिलेगा। मान लीजिए एक भाई का बेसिक सैलरी 1500 रियाल है, उसने 5 साल काम किया है उसी कंपनी में, तो 5 साल के बाद अगर घर आएंगे, 5 साल के बाद कैंसिल में आएंगे तो कितना ग्रेजुएटी बनेगा। बेसिक सैलरी के ऊपर ही तो आपको ग्रेजुएटी मिलता है। लेकिन हर साल में 1 साल काम करेंगे तो 1 साल का अंदर 21 डे का सैलरी आपको मिलता है। जो ग्रेजुएटी बनता है 21 डे का सैलरी का ग्रेजुएटी बनता है। तो 21 डे का सैलरी जितना होगा आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से उसका ऊपर आपको बेस होगा। 1 साल काम करेंगे तो 21 डे का सैलरी जितना होगा उतना ही आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। तो मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 1500 रियाल है, तो आपका एक दिन का सैलरी हो रहा है 50 रियाल, और 1500 रियाल को 30 से डिवाइड करेंगे तो आप एवरीडे 50 रियाल करके हो रहा है। तो अगर 21 डे का सैलरी मिलेगा तो 1050 रियाल होगा। अगर 1 साल के बाद कैंसिल में आएंगे, अगर आप कंपनी ग्रेजुएट सैलरी देगा तो आपको 1050 रियाल देगा। अगर इसी तरह 5 साल काम किया है, 5 साल काम करने के बाद अगर सर्विस एंड करके आएंगे तो टोटल आपको 5250 रियाल आपको मिलेगा 5 साल काम करने के बाद, अगर आपको बेसिक सैलरी 1500 रियाल आएगा तो इसी तरह आपको ग्रेजुएट सैलरी का हिसाब होता है। और एक भाई ने पूछा है उनका बेसिक सैलरी 3000 रियाल है, तो 5 साल काम करने के बाद कितना मिलेगा, अभी स्क्रीन में शो हो रहा है। तो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से हिसाब होता है। तो इस तरह से हिसाब करके आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा आप लोग जानकारी मिल गया है ग्रेजुएटी सैलरी किस बेस से होता है और ग्रेजुएट सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आप लोगों को सही जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो को मिलता रहेगा।